प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ा और ये देखा कि किस प्रकार प्रांतों के अंतर्गत इलेक्शन होते हैं और विभिन्न प्रांतों के अंतर्गत कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारों की स्थापना हुई। 1939 में इस समय का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हम यदि दृष्टिगत करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हो चुका था। भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया, लेकिन भारत के शामिल होने में इच्छा किनकी थी, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस समय भारत के सर्वे सर्वा अंग्रेज थे, इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं से बिना विचार विमर्श किए हुए इंग्लैंड की तरफ भारत की सेनाओं के शामिल होने की घोषणा कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये बड़ा नागवार गुजरा और जो प्रासंगिक भी था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों के अंतर्गत जो सरकार बना रखी थी, मुख्यमंत्री का पद हुआ करता था, विभिन्न प्रांतों से कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधियों से इस्तीफे दिलवा दिए और उसके विरोध में मुस्लिम लीग ने इसलिए मुक्ति दिवस भी बनाया था। लगातार कांग्रेस का विरोध इस बात के लिए बढ़ रहा था कि युद्ध में शामिल होना है या नहीं होना है, इसका निर्णय भारतीय लोग करेंगे, न कि अंग्रेज। इसलिए भारत शामिल होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार को और इस यहाँ पर स्थित वायसराय की कार्यकारिणी को ये आभास हुआ कि कहीं भारत के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन न करवा दे। इसलिए कांग्रेस को कैसे विश्वास में लिया जाए, इस बात के लिए उन्होंने 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव पेश किया। चूंकि ये अगस्त के महीने में दिया गया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 की तिथि का है। चूंकि इसको लिनलिथगो गवर्नर जनरल ने जारी किया, इसलिए इसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव एक ही बात है और ये 1940 की 8 अगस्त का है। तो इसकी पृष्ठभूमि में हमने देखा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूछे बिना ब्रिटिश सरकार ने भारत को मित्र राष्ट्रों के क्लब की तरफ से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी, तो नाराज होकर कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों के अंतर्गत इस्तीफे दे दिए। कांग्रेस के बढ़ते विरोध को देखकर ब्रिटिश सरकार दबाव में आई और कांग्रेस के सामने एक नए प्रस्ताव को पेश करती है। उस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा गया। उस अगस्त प्रस्ताव में क्या था? कुछ महत्वपूर्ण बातें पहली बार कही गई जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसमें कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा, अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। विद्यार्थियों, ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? इसका तात्पर्य ये है कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, लेकिन हम इतनी छूट देते हैं कि हेड ऑफ नेशन का दर्जा ब्रिटेन की महारानी को हम दे देंगे। शासन व्यवस्था तो भारतीयों के हाथ में रहेगी,
लेकिन हेड ऑफ नेशन, राष्ट्र के प्रमुख के रूप में हम ब्रिटेन की महारानी को स्वीकार कर लेंगे। जो नाम मात्र की शक्तियां होंगी उनके पास, वास्तव में कोई शक्तियां उसके पास होंगी ही नहीं। जैसे वर्तमान में प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास तो काफ़ी पावर्स होती हैं, लेकिन ब्रिटेन में जैसे ब्रिटेन की महारानी है, वो नाम मात्र की रानी है, कोई पावर उनके पास नहीं होती। तो डोमिनियन स्टेटस में भी यही होता है कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन भारत के हेड ऑफ नेशन के रूप में हम ब्रिटेन की महारानी को स्वीकार कर लेंगे। दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं भी, यद्यपि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन उनका हेड ऑफ नेशन कौन है? ब्रिटेन की महारानी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, उनके हेड ऑफ नेशन कौन होते हैं? ब्रिटेन की महारानी होती हैं, क्योंकि वे भी पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो ऐसे कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कब दिया जाएगा। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, सरकार भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण को बढ़ावा देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन था। तो एक तरीके से संविधान सभा का उल्लेख कर दिया कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा और उस संविधान निर्माण में भारतीय लोग होंगे। तो पहली बार संविधान सभा का उल्लेख कब होता है? 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार संविधान सभा का उल्लेख कब हुआ? अगस्त प्रस्ताव में। पॉइंट नंबर 3, इसमें कहा गया कि एक संघ का निर्माण किया जाएगा, एक केंद्रीय सरकार का निर्माण किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कि राष्ट्र का निर्माण होगा। विभिन्न जो छोटी छोटी रियासतें हैं, ब्रिटिश भारत हैं, उन सबको मिलाकर राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। यद्यपि 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी इसका प्रावधान था, लेकिन उसके प्रोविजन इतने कठोर थे कि ऐसा संघ अस्तित्व में आ ही नहीं सकता था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में भी इस बात को पुनः दोहराया गया कि एक संघ का निर्माण किया जाएगा। चौथी बात, पॉइंट नंबर 4, सरकार ने कहा कि यदि कोई अल्पसंख्यक वर्ग को ये महसूस होता है कि जो ये संघ बन रहा है, जो ये संविधान बन रहा है, उसमें उनके हित प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए पृथक रूप से समझौते किए जाएंगे। 3 ऊपर के हमने प्रोविज़न पढ़े हैं, बहुत अच्छे प्रोविज़न थे, लेकिन इस पॉइंट के कारण जितने प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव की जितनी गरिमा थी उसको ठेस पहुंच जाती है। तो एक तरीके से इस पॉइंट में क्या कहा गया कि यदि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हम संघ बनाने के ऊपर विचार करेंगे, दूसरी तरफ कहा है कि यदि किसी अल्पसंख्यक वर्ग को आभास होता है कि इस संघ के अंतर्गत उनके साझे हित प्रभावित हो सकते हैं, तो उनसे अलग विचार किया जाएगा। मतलब ये दोनों चीज़ें परस्पर विरोधाभासी हैं। एक तरफ अल्पसंख्यकों को भी ये कह दिया कि हम आपके लिए अलग प्रोविज़न करेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस को कह रहे हैं कि हम संघ बनाएंगे। तो एक तरीके से सेपरेट कंट्री की भी कहीं ना कहीं बीज उनके माइंड में थे, पृथक देश की मांग को भी वो कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे थे। इसकी समीक्षा देखते हैं। अधिकांश दलों ने इसकी मांग को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई पृथक रूप से बातचीत की जाए। जो साझा संविधान होगा उसी के भीतर प्रोविज़न किए जा सकते थे। दूसरा, कांग्रेस ये चाह रही थी कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा जल्दी दिया जाए। ये चाह रहे थे कि युद्ध के पश्चात देंगे, और कांग्रेस को यह आभास था कि युद्ध के पश्चात आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उनको पृथक राष्ट्र का आश्वासन इसके माध्यम से नहीं मिला। वे पृथक राष्ट्र से कम कुछ भी नहीं मांगना चाहते थे।
इसलिए नेहरू ने इसे दरवाजे में ढुली हुई सड़ी कील कहा है। नेहरू ने इसे दरवाजे में ढुली हुई सड़ी कील कहा है। महत्व क्या है कि पहली बार सरकार ने संविधान निर्माण की बात कही। पॉइंट नंबर 2 में हमने ये देखा कि सरकार ने कहा कि भारतीय लोगों की सहायता से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो पहली बार ये स्वीकार किया कि भारत का संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन, अब बात ये आती है कि क्रिप्स मिशन क्यों आया। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1939 से लेकर 1945 तक पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित थी। एशिया के अंतर्गत जापान सबसे बढ़त लिए हुए कंट्री था और जापान इंग्लैंड के खिलाफ जर्मनी का साथ दे रहा था। जापान ने एशिया एशिया वालों का नारा दिया और एशिया पे ये कहा कि एशिया पे केवल एशिया के लोगों का अधिकार होना चाहिए। और दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के काफ़ी हिस्सों पर जापान ने अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया और जापान का अधिकार होता जा रहा था। इसी समय सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से जापान के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। तो धीरे धीरे जब जापान के आक्रमण का भय भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्र की तरफ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने फिर से भारतीय लोगों को विश्वास में लेने के लिए एक और कमीशन भेजा। उसका नाम था क्रिप्स, और ये क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन कहा गया। क्रिप्स मिशन का इतिहास की दृष्टिकोण से हम अलग से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ हम ओनली कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रोविज़न किए जाते हैं उसका पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। इन्होंने भी संघ बनाने का प्रस्ताव दिया कि एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इस संघ में रियासतों को शामिल होने के लिए कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं किए। रियासत चाहे तो सम्मिलित हो भी सकती हैं और शामिल नहीं होना चाहती तो नहीं भी हो। तो पहला पॉइंट क्या कहा कि एक संघ का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ऐसे संघ में रियासतों को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये युद्ध के पश्चात दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की फिर बात कही गई। फर्स्ट टाइम बात कब कही गई? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी अगस्त प्रस्ताव में। इसमें फिर कही गई कि युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। परफेक्ट रूप से संविधान सभा का उल्लेख कब मिलता है? क्रिप्स मिशन में पहली बार उल्लेख कब मिलता है? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात कही गई। यही नहीं, ये भी बताया गया कि उस संविधान सभा में लोग कौन होंगे। तो इस परिषद को ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ों से मिलकर बनाया जाना था। तो बहुत अच्छी बात कही कि भारतीयों के सहयोग से एक संविधान सभा का निर्माण होगा और उस संविधान सभा में ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के लोग शामिल होंगे। 4 नंबर, इसमें कहा गया कि यदि किसी प्रांत को ये लगता है कि जो ये संविधान बन रहा है उस संविधान से वो पृथक रहना चाहता है, तो उस प्रांत के लिए अलग से संविधान बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार संघ बनाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रांतों को, रियासतों को पृथक रहने की, पृथक संविधान बनाने की भी बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें
तो एक प्रकार से व्यवस्था क्या हुई कि सब रजवाड़े भी अपना संविधान बना सकते हैं, सब प्रांत भी अपना अपना संविधान बना सकते हैं। समीक्षा, यदि देखा जाए तो वास्तव में ये तो अगस्त प्रस्ताव का ही स्वरूप था, कोई अलग चीज नहीं थी। यही प्रावधान लगभग अगस्त प्रस्ताव जैसे थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगस्त प्रस्ताव से कुछ अलग इसमें नहीं था। द्वितीय, माना गया कि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के निर्माण की इजाज़त देता है, क्योंकि संविधान ने मानने वालों के लिए अलग से संविधान की बात कही गई। जैसा हमने पॉइंट नंबर 4 में देखा कि कोई संवैधानिक स्थिति को स्वीकार नहीं करता तो अलग से बात विचार विमर्श कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3, समीक्षा में इसमें संघ की स्थापना का सुझाव अच्छा था, लेकिन रियासतों के लिए बाध्यकारी नहीं होना संघ के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता था। जब रियासतें शामिल नहीं होंगी, प्रांत अपना अलग से संविधान बना सकते हैं, तो संघ का निर्माण कैसे होगा, यूनियन का निर्माण कैसे होगा, केंद्रीय सरकार का निर्माण कैसे होगा।